मैं हूं आचार्य एक कुमार। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा पर ही चर्चा करूंगा। मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से मिलकर निकलता है और झुक करके चंद्रमा की ओर चला जाता है और चंद्रमा की ओर जाने के बाद फिर उठ करके मुड़ करके अगर बुध पर्वत की ओर चला जाए तो बुध पर्वत तक पहुंच नहीं पाना यानी मंगल पर्वत तक चला जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। यानी जीवन रेखा से निकला हुआ मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर झुकता हुआ जाने के बाद फिर उठ करके मंगल पर्वत की ओर चला जाए, हृदय रेखा को छूने का प्रयास करे तो ऐसे जातक का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मस्तिष्क रेखा का, ऐसे जातक क्या क्या कर सकता है अपने जीवन में, इस पर मैं चर्चा करूंगा और इसी पर आज मैं बात करूंगा। ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा निकल करके झुक करके चंद्रमा पर्वत की ओर जाने वाला मस्तिष्क रेखा, अब फिर मस्तिष्क रेखा ऊपर मंगल पर्वत की ओर चला गया है। ये यहाँ से निकल के मस्तिष्क रेखा, ठीक देखें, बड़ा गौर से देखिए इसको, जाकर इस तरह के जाते हुए चंद्रमा फील्ड पर पहुंचने से पहले ही ये ऊपर की ओर चला गया, इन मंगल पर्वत की ओर हृदय रेखा को, इस हृदय रेखा को छूने का प्रयास किया ये मस्तिष्क रेखा। जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा जातक के हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जातक को, आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा जी। अगर इस तरह की मस्तिष्क रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो जातक का अर्थ ये है कि मस्तिष्क रेखा जाते हुए चंद्रमा के निकट झुका और फिर मंगल की ओर चला गया, तो ऐसे जातक में अच्छे और बुरे दोनों गुण पाए जाते हैं जी। अच्छा गुण ये है जो ऐसे जातक का मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की से पहले सोच जा रहा था, तो सोच यानी अच्छे लोग नहीं है, लेकिन झुकने के बाद चंद्रमा तरफ झुक गया है तो कल्पना करने वाला जातक, यानी ऐसे जातक कल्पना में जीवन व्यतीत करते हैं, यानी काफी कल्पना अपने जीवन में कल्पना करते हैं, किसी भी विषय में कल्पना करके आगे बढ़ते हैं। और फिर ये मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर, ये मंगल पर्वत की ओर चला गया और हृदय रेखा का छूने का प्रयास किया। ये मस्तिष्क रेखा इस हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा इस हृदय रेखा को छूने का प्रयास किया है। ये मस्तिष्क रेखा जब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को छूने का प्रयास किया है, छू देता तो प्रभाव अलग होता। किसी का अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में टच हो जाए तो उसका प्रभाव अलग होता है। उसका प्रभाव ये है, ऐसे जातक का मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा ज्वाइंट हो गया, यानी एक हो गया। जो दिल कहेगा दिमाग स्वीकार करेगा, जो दिमाग कहेगा वह दिल स्वीकार करेगा, बीच में रुकावट नहीं बनेगा, यानी दोनों का कनेक्शन एक हो गया, तार ज्वाइंट हो गया है। यानी यहाँ करंट दीजिए और ये पूरा हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में दौड़ जाएगा, दोनों एक हो जाएगा, फिर बीच में रुकावट नहीं। लेकिन ये छूने का प्रयास किया है, बड़ा अध्ययन करने का विषय है, सोच समझ कर इस पर अध्ययन करने वाली बात है। छूने का प्रयास किया है, इसका अर्थ ये है ऐसे जातक अच्छे हैं, समझदार भी हैं, लेकिन जितने अच्छे हैं उतना ही बुरे भी हैं। ऐसे जातक बुरे ये हैं, ऐसे जातक अगर किसी विषय पर, गलत विषय पर भी अगर सोच लेता है तो उस विषय को पूरा करने के लिए पूरा एनर्जी लगा दे, यानी पूरा ताकत लगा देता है। क्योंकि अगर कोई क्राइम भी करने का मूड अगर बन जाए ऐसे जातक को, क्योंकि मंगल से प्रभावित हो गया है ऐसे जातक का मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को छूने के भी प्रयास कर रहा है, तो अगर दिमाग में अगर कोई क्राइम भी आ जाए जो मुझे गलत काम करके आगे बढ़ना है,
तो ऐसे जातक गलत काम भी कर बैठता है, पूरा ताकत लगा देता है। यानी ये कह सकते हैं 90% अपने शरीर का, अपने दिमाग का पूरा दिमाग का बुद्धि विवेक गलत काम में भी 90% लगा देता है, 10% बचे रहता है। यानी ये कह सकते हैं अच्छे ये हैं जो सोज मस्तिष्क रेखा जा रहा था, बुरे ये हैं जो ऊपर जाकर के हृदय रेखा का छूने का प्रयास किया, ऊपर जाकर हृदय रेखा छूने का प्रयास किया, और कल्पना इसलिए करने लगे हैं क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ा झुका हुआ है, चंद्रमा से भी संबंध बना रखा है। यानी ये मस्तिष्क रेखा चंद्रमा और मंगल दोनों से संबंध बना रखा है, तो चंद्रमा को भी प्रभाव ऐसे जातक पर है और मंगल से भी प्रभाव है। मंगल के साथ साथ हृदय रेखा के करीब जा रहा है, तो ये तीनों का प्रभाव ऐसे जातक को झेलना पड़ता है। यानी ऐसे जातक अच्छे हैं तो अच्छे करेंगे तो अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे करेंगे। किसी से संबंध अच्छा बना लिया तो अच्छा ही रखेगा, अगर किसी कारण संबंध बुरा हो गया तो उसके साथ बुरा ही करेगा जी। यानी सभी प्रकार का गुण ऐसे जातक में आ जाते हैं, अच्छे बुरे का सभी प्रकार के गुण ऐसे जातक के हाथ में आ जाते हैं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो जान लीजिए मस्तिष्क रेखा का प्रभाव मैंने आज आपको बताया, अच्छे और बुरे, क्योंकि चंद्रमा मंगल हृदय से संबंध बनाने वाला, न 100% चंद्रमा से संबंध है, न 100% मंगल से संबंध है, न 100% हृदय रेखा संबंध है। ये बीच का संबंध रखने वाला मस्तिष्क रेखा तीनों प्रभाव में जीता है। यानी चंद्रमा, हृदय रेखा और मंगल के प्रभाव में ऐसे जातक अच्छे बुरे का प्रभाव जीवन में झेलता है और अपने इष्ट मित्र को भी झेलाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपना ही झेलता है, इष्ट मित्र को भी झेलाता है। यानी मस्तिष्क रेखा अच्छा और बुरा प्रभाव लेने वाला जातक। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे आदेश लूंगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर में चर्चा की है, और भी कई रेखा है, कई मस्तिष्क रेखा। हस्त रेखा एक विज्ञान है, एक रहस्य है। हस्त रेखा एक रहस्य है, विज्ञान है। तो विज्ञान एक रहस्य है, तो विज्ञान इसमें जितना रेखा है सबका अलग अलग प्रभाव है। एक मस्तिष्क रेखा का करोड़ों प्रभाव है, तो एक हृदय रेखा का करोड़ों प्रभाव है, एक जीवन रेखा करोड़ों प्रभाव है, तो भाग रेखा का किधर किसका प्रभाव किससे संबंध बना लेता है, और कौन टूट जाता है, कौन जुट जाता है, कौन रेखा किसको काट देता है, रहस्य है। हस्त रेखा एक रहस्य है। तो सिर्फ एक रेखा पर चर्चा करके बहुत कुछ समझा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का, सिखाने का, और इससे प्राप्त फल को उपयोग करने का। तो आज के लिए आदेश दीजिए। अगर इस तरह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए और आशीर्वाद जरूर दीजिए। नमस्कार।